बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस हुकूमत ने वही किया जिसके लिए इनको लाया गया था। यानी अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को तो बेहतर करे, लेकिन चाइना से और रशिया से दूर रहे और उनके साथ ताल्लुकात ना बनाए। भारत का तसल्लुत इस इलाके में कायम रहना चाहिए और पाकिस्तान को उनके अंडर रहकर काम करना चाहिए। ये अमेरिकन की ख्वाहिश है, बहुत पुरानी ख्वाहिश है, पूरी नहीं हो रही थी। इंपोर्टेड हुकूमत पूरी करने जा रही है। कैसे, ये ज़रा सुने खबर। ये दुनिया न्यूज़ की खबर है, वहाँ से पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ तजारत बहाल करने का फ़ैसला। इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के साथ तजारत बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। 5 साल के बाद भारत में एक बार फिर ट्रेड मिनिस्टर तैनात किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रेड अफसरान की तैनाती से मुताल्लिक गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भिजवाई गई समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत समेत 15 स्टेशंस पर ट्रेड अफसरान तैनात किए जाएंगे। वजारत तजारत के अफसर कमर ज़मान भारत में ट्रेड मिनिस्टर होंगे। 2017 में लास्ट टाइम पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड कर रहा था और तब पाकिस्तान का ट्रेड मिनिस्टर तैनात नहीं था। दूसरी एक और ख़बर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और बहुत बुरी खबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अब इंपोर्टेड हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इमरान खान हर हाल में सबको घसीट के इलेक्शन में ले जाएगा और जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। लिहाजा वो कानून साजी के ज़रिए से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो वोट का हक छीनने की तैयारी है, इस हवाले से जो बिल पेश किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुनहरिफ रुकन है नूर आलम खान, उसके ज़रिए से पेश कराया गया है कौमी असम्बली में, जिसकी वफाकी वज़ीर कानून और नून लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ ने मुखालफत नहीं की है। बिल पेश किए जाने पर वफाकी वज़ीर कानून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल इलेक्शन इस्लाहात कमेटी में ज़ेरे गौर लाया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बिल इलेक्शन इस्लाहात कमेटी के सपुर्द कर दिया है। यानी अब उस कमेटी के अंदर जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक दिया था वोट डालने का, वो वापस ले लिया जाएगा। ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होगी ताकि धांधली ना हो, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दिया जाएगा ताकि वो अपना वोट डाल के अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे हुकूमत बना सकें। लेकिन अब उनसे यह हक वापस छीन लिया गया है। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस अमल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, और उनको एहतजाज का मौका शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने दे दिया है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पहुँच रही है लंदन मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। ये मुलाकात खुफिया रखी जा रही है ताकि कोई इसके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल ना कर ले। मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम लोगों से ओथ लिया जाएगा, हलफ लिया जाएगा कि इस मुलाकात की अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। नवाज शरीफ बहुत परेशान है और वो श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं। श्रीलंका में भी इसी किस्म की कोशिश की गई थी, अवाम की उमंगों के खिलाफ हालात ख़राब किए गए, वहाँ पर हुकूमत को मुसल्लत किया गया। राजा पाकशे ख़ानदान है जो वहाँ पर हुकूमत कर रहा है। एक भाई सदर है, दूसरा भाई वज़ीर-ए-आज़म है, और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। गवर्नेंस बहुत बुरी थी और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए श्रीलंका में कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बंदे मरना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, अब लोग सदर का इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं कि दोनों भाइयों को फारिग करो, और इनके घरों को, इनका जो आबाई घर है उसको आग लगा दी है, इनकी गाड़ियां दरियाबुर्द की जा रही हैं, इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वुज़रा के ऊपर आम अवाम हमले कर रहे हैं, और आगे से वुज़रा के गार्ड जब फायरिंग करते हैं तो उसके नतीजे में आम लोगों की हलाकतें हो रही हैं। तो श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और खुदा न खास्ता उस तरह के हालात की जानिब पाकिस्तान को जानबूझकर ये इंपोर्टेड हुकूमत धकेल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। महंगाई इन्होंने कहा था कम करेंगे, जब से आए हैं लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको खबर देता हूँ कैसे। जब से आए हैं लगा चौथी मरतबा इन्होंने कीमत बढ़ा दी बिजली की। अभी नेपरा ने जो दोबारा बिजली बढ़ाने का फैसला किया और जो कीमत बढ़ाई है, 57 पैसे फी यूनिट का इजाफा इन्होंने फिर एक और मंजूरी दे दी है।
और ये बिल आपको पिछला देना पड़ेगा। पिछले साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर का मेरी इत्तला के मुताबिक जो बिल है उसके अंदर ये इजाफा है और वो आपको अगले बिलों के अंदर पे करना पड़ेगा। तो ये तब के पैसे आप वसूल कर रहे हैं। इस किस्म की ज्यादतियां इस हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। उसके अलावा सिर्फ लाहौर से एक डाटा इकट्ठा किया है, आपके साथ शेयर कर देता हूं कि चावल जो है वो 20 रुपए किलो इजाफा हो गया। दाल चना जो है वो अच्छा, मैंने कभी ये खबरें नहीं दी कौन सी चीज़ें कितने का इजाफा और कितने की कमी, सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि कुछ हमारे सहाफ़ी थे जो ये खबरें देते थे, आजकल वो नहीं दे रहे, तो कहीं कमी ना हो जाए, लोगों को भूल ना जाए। तो वो जो हमारे भिखारी दानिश्वर थे जो ये खबरें देते थे, आजकल वो ये खबरें भूल गए हैं, लिहाजा मुझे देनी पड़ रही हैं। 10 रुपये इजाफा हो गया दाल चना में, और दाल मसूर में 35 रुपये इजाफा हो गया है, और दाल माश में 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है, और छिलके वाली दाल माश में भी 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है। मूंग की दाल में 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है। सफ़ेद चना जो है उसमें 20 रुपये किलो इजाफा हो गया है। दूध जो है वो 110 रुपये तक पहुंच गया है। दही की कीमत 130 रुपये तक पहुंच गई है, और ये नया नरकनामा है जो मुकर्रर किया गया है। मटन 1100 रुपये किलो पे चला गया है। बड़ा गोश्त 600 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। और मुर्गी की कीमत को तो हमजा शहबाज साहब जब से आए हैं ऐसी बरकत लगी है, ऐसी बरकत लगी है कि मुर्गी की कीमत जो है वो उड़ती चली जा रही है। एक एक दिन में 50-50 रुपए किलो वो बढ़ जाती है मुर्गी को। जब कभी हमजा शहबाज को ताकत या इक़्तिदार मिलता है, मुर्गी की कीमत नहीं रुकती, ये फिर ब्रायलर हवा में उड़ती है। क्या कमाल है। वैसे ये ज़मीन पे नहीं चल सकती, ब्रायलर मुर्गी कभी आप पकड़ लें तो आप ज़मीन पर रखें, वो चल नहीं सकती बेचारी। वैसे तो मैं सबको कहता हूं कि आप ब्रायलर चिकन ना खाया करें, कोशिश करें अच्छा सेहतमंद चिकन खाएं, कम खा लें गोश्त, लेकिन इससे जान छुड़ाएं, ये तो बीमारी होती है मेरी। कई दफ़ा मुझे भी खाना पड़ जाता है, तो मैं फिर भी सबको कहता हूं कि अगर आप बच सकते हैं इससे, और मैं भी अगर बच सकता हूं तो इससे हमें बचना चाहिए। ये मुर्गी खुद चल नहीं सकती ज़मीन पे, तो हमें क्या खिलाएगी ये। दूसरा, ये जब हमजा शहबाज आते हैं तो मुर्गी ज़मीन पे चलने की बजाय हवा में उड़ना शुरू हो जाती है अपनी कीमत के साथ, और वही इस दफ़ा फिर हो रहा है। साथ ही साथ हुकूमत ने CNG की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। गाड़ियों के अंदर जो आप भरवाते हैं, लगभग 7 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है, 6 रुपये 90 पैसे। तो ये CNG की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो ये इन चीज़ों को कम करने आई थी हुकूमत, वो बढ़ाती चली जा रही है लगातार। LNG हो, बाकी चीज़ें हो, हर चीज़ की LPG, हर चीज़ की कीमत में इजाफा करते चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने वाले हैं 15 तारीख को, क्यों कर रहे हैं? हालात को बहुत ख़राब सतह के ऊपर लेकर जा रहे हैं, और वही सब कुछ हो रहा है जैसा श्रीलंका में हुआ है माजी में। हमें उससे सीखना चाहिए, और जल्द अज जल्द ऐसे लोगों को हुकूमत देनी चाहिए जिनको पाकिस्तान की फिक्र हो। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ ने बुलाया इनको पेट्रोल के लिए, घी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, दाल के लिए, बजट के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ ने इनको किसी और वजह से बुलाया है। एक लाइन में इस वीलॉग में आपको बताऊंगा, और फिर पूरी तफसील आपको बताऊंगा इस मुलाकात के बाद। नवाज शरीफ ने इनको बुलाया है कि पाकिस्तान में हमें मार्शल लॉ सूट कर सकता है रवायती पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन इमरान खान सूट नहीं करता। हमारे मुक्तदर हलकों के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। अगर मार्शल लॉ भी लग जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत वापस आ गई तो ये आदमी हमें नहीं छोड़ेगा। ये है बुनियादी एजेंडा और गिरती हुई मकबूलियत, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम अहम लोगों को, पूरी काबीना को लंदन में बुलवा लिया है। उधर लंदन के शहरियों को मौका मिल गया एहतजाज करने का, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से आज ही काम शुरू किया है इन्होंने, एक दिन पहले, वोट का हक छीनने का। तो वो बहुत बड़ी तादाद में प्लान कर रहे हैं कि जब ये मीटिंग कर रहे होंगे तो बाहर वो अपनी मीटिंग करेंगे। अभी तो मदीना मुनव्वरा की बात और वहां की इनकी जिल्लत और रुसवाई जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी, कि अब लंदन के अंदर एक और इनका जलूस निकलने वाला है जिल्लत और रुसवाई का। ये नहीं निकलने वाला है, मैं कह सकता हूं, इसलिए कि मैंने देखा है कि लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा कोई नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी करते हैं, और ख़ास तौर पे इसी इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ करते हैं। अब जब ये वहां जा रहे हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ है और वो खबरें चल रही हैं हर तरफ, तो इनका वहां पे भी जुलूस निकलेगा और आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल कर एहतजाज करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, ये मैं रात के वक्त वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और जब रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले मैं ARY पे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक पुलिस की गाड़ी आई और मेरे सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्होंने उनको रोका मेरे घर के करीब। जब घर की तरफ आ रही थी तो उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा बताएं जी किसको मिलना है आपने, क्योंकि मेरे घर से आगे कोई घर नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरा अकेला ही घर है इस सोसाइटी के अंदर। और ये क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए घर बनाया था, ये सस्ती ज़मीन मिल रही थी, अभी भी यहाँ पे कोई 2 4 5 घर ही हैं सोसाइटी के अंदर। तो पुलिस जब आई तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम
रास्ता भूल गए हैं, यहाँ से आगे कहीं से रास्ता बाहर निकलता है? तो उन्होंने बताया जी ये रास्ता यहाँ से बाहर नहीं निकलता, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, उन्होंने गाड़ी मोड़ी और अपना वो जो डाला पुलिस का वो लेकर 4 या 6 पुलिस वाले वो बता रहे थे, 4 पीछे थे और 2 आगे थे, 6 पुलिस वाले थे, वो वापस चले गए। हमारे पास क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं बार सोसाइटी के दरवाजे पे, उनसे हमने रब्ता किया, उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बताया जी कि ये जब दरवाजे पे आई पुलिस तो इन्होंने कहा कि इमरान रियाज साहब का घर कहाँ है, हमने वहाँ पे जाना है। कहते हमने इनको इशारा करके बताया कि आप सीधा जाएंगे, वहाँ सामने वो घर है और वो नज़र भी आ रहा है, वहाँ चले जाएं। तो ये आपका घर पूछ कर आए थे, ये रास्ता नहीं भूले थे। एक तो ये मैं कंफर्म कर दूं। दूसरा, फिर उसके बाद एक और गाड़ी डबल केबन डाला जिसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट थी, वो इस गाड़ी से लगभग 2 घंटा पहले मेरे घर के आसपास चक्कर लगाकर गई है। इन दोनों गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज मैं ढूंढ रहा हूं और अगर मिल गई उस वक्त तक तो आपको इस वीडियो में साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ियां कब आई, कैसे आई। ये एक्चुअली देखने आए थे कि मेरे यहां से निकलने का रास्ता कौन सा है, आने का रास्ता कौन सा है, जाने का रास्ता कौन सा है। मे भी कोई प्रेशर डालना हो या दबाव डालना हो या हो सकता है गिरफ्तार करना हो। तो जो भी है जी वेलकम, हम हर तरह का ताउन करेंगे कानून के साथ। किसी किस्म का झगड़ा हमारा पुलिस के साथ या इदारों के साथ नहीं है। कानून के मुताबिक काम करते हैं, कानून के मुताबिक ताउन भी करेंगे, लेकिन जब भी कोई आए अपने कानूनी डॉक्यूमेंट पूरे लेकर आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।